I want them dead. जिन्होंने मेरे भाई को मारा, मुझे वो dead चाहिए। बिल्कुल वो मरेगा जिसने मारा। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर दिल्ली हरियाणा। आज हम बात करेंगे पहलगांव में शहीद हुए लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की, और जो सबसे बड़ी बात जिससे ताल्लुक रखती है वो है उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कहा कि मुस्लिमों और कश्मीरियों का विरोध ना हो, हम न्याय और शांति चाहते हैं। आतंकवाद का सफाया करके देश में पूरी तरह से शांति बहाल होनी चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने गलत किया है उनको सजा मिलनी चाहिए, तभी हमें चैन मिलेगा। मुस्लिमों और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर हिमांशी ने कहा कि ये सही नहीं है। The entire nation to pray for him, that wherever he is, he's in good spirit, he's healthy, and he's at peace. That's the only thing that I want. There is one more thing that I want. I do not want any hatred towards anybody. This is what is happening. People going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहिए। Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. All are. All of us are family going to members blood are donate today. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 16 अप्रैल को विनय नरवाल और हिमांशी नरवाल की शादी हुई। 19 अप्रैल को ये जोड़ा कश्मीर के लिए रवाना हुआ हंसी खुशी। फिर आती है वो तारीख 22 अप्रैल, जब पहलगांव के हमले में हिमांशी के सामने उसकी सारी खुशियां उलट हो गई। 23 अप्रैल को विनय नरवाल का शव दिल्ली लाया गया, जहां उनके पार्थिव शरीर से लिपटकर हिमांशी ने जय हिंद के नारे लगाए। शादी के केवल 6 दिन बाद सुहाग उजड़ने के बावजूद हिमांशी नरवाल ने सौहार्द बनाए रखने की अपील की है, लेकिन कुछ लोग इनकी इस देशभक्ति को समझे बिना एक्स पर उन्हें ट्रोल करते हुए नजर आए। इनके ट्वीट्स अगर आप पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये अंधभक्त हैं। इन अंधभक्तों को देखकर यही लगता है कि ये सभी देशभक्ति की आड़ में किसी को भी बदनाम करने में पीछे नहीं है, फिर चाहे वो किसी शहीद की बीवी क्यों ना हो। एक बार ट्रोलिंग शुरू हुई तो मानो सारा ट्रैफिक विनय नरवाल की पत्नी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ गया। देशभक्ति जताने के लिए किसी जाति, धर्म या भाषा से ताल्लुक रखना जरूरी नहीं है। पहलगांव में जिस तरह आतंकियों ने सामने से धर्म पूछकर गोली मारी, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इन ट्रोलर्स ने देशभक्ति के नाम पर एक ऐसी महिला को ट्रोल किया जिसने 6 दिन की शादी के बाद ही अपना सुहाग खो दिया था। विनय नरवाल के जन्मदिन पर यह परिवार ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हुआ नजर आया और अपने घर का चिराग बुझने के बाद भी बस यही चाहता है कि देश में शांति बनी रहे। आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है और कितनी आग है इस चीज़ को लेकर, तो बिल्कुल, और सरकार भी इसके लिए काफ़ी कुछ कर रही है। माय फादर हैज स्पोकन अबाउट दिस ऑलरेडी एंड देयर इज नथिंग मोर टू से। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स वर्क। मुस्लिम हो या कश्मीरी, हमें किसी समाज से नफरत नहीं बल्कि देश के दुश्मन और ऐसे ट्रोलर्स को खत्म करने की जरूरत है जो सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडे पर काम करते हैं। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को पूरा देश सलाम कर रहा है। एक ऐसा शेर जो अपनी जान गंवा बैठा इस घटना में, लेकिन हम आज उस पत्नी को भी सलाम करना चाहते हैं जो ऐसे मुश्किल समय में अपनी लड़ाई अकेले खुद लड़ रही है। एक ऐसा परिवार जो सब कुछ खोकर भी समाज के और भविष्य के भले के बारे में जो है वो सोचता हुआ नजर आ रहा है। सलाम है ऐसे परिवार को, सलाम है विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल को। कुछ ऐसे ही खबर हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली हरियाणा।